हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे घड़ी के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, क्लॉक के प्रश्नों की बात करेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर आपको नहीं पता है कि कितने बजकर कितने मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनता है, आपसे कोण निकलवाया जाता है, जैसे कि मैं इस पहले प्रश्न की बात करूं कि 4:10 पर कितने अंश का कोण बनेगा, आप नहीं बता पाते हैं तो वीडियो को आप इसको अंत तक देखिए। आपसे कितने बजकर कितने भी मिनट का पूछा जाए आप उसे बता पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बेसिक क्लियर कर देता हूं। बेसिक मतलब जो सबसे छोटी चीज़ है उसे बता देता हूं। इसमें दे रखा है 4:10 का। अगर 4:10 का ना पूछा जाए, आपसे पूछा जाए सीधे सीधे 4 बजे का, ठीक है, सीधे सीधे 4 बजे का पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। ये जो 4 है इसका मल्टीप्लाई आप कर दीजिए 30 से। ठीक, कितना हो जाएगा? 30 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 120 डिग्री का कोण बनेगा। आ गया दोस्तों आपका आंसर। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, अगर हमारा कोई भी कोण 180 डिग्री से ऊपर जाता है तो वो हमारा कोण गलत होता है। 180 से जैसे 181 हो जाए, 185, 190 या 200 या 210 तो वो गलत होता है। अगर हमारा कोई भी कोण 180 से ऊपर निकल के आ रहा है तो वो गलत है। उसको हम क्या करेंगे? 360 में से घटा देंगे। याद रखिएगा, अगर हमारा कोई भी कोण 180 से ऊपर जाएगा तो उसे हम 360 में से घटा देंगे। ठीक है, हमारा 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 120 का। 4 की जगह अगर सीधा सीधा 5 बजे का पूछ ले तो 5 का मल्टीप्लाई आप 30 से कर दीजिए। 30 पच्चे 150, 150 डिग्री का कोण बनेगा। अगर आपसे सीधा सीधा 2 बजे का पूछ ले, आपको बस यही करना, जितने बज रहे हैं उतना लिखना है और उसका मल्टीप्लाई 30 से कर देना है। आंसर आ जाएगा 30 दूनी 60। भाई 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का। अगर 3 का पूछ ले तो 3 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे और 30 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये तो होगी एक बेसिक बात जिसमें कोई भी मिनट आपको नहीं दी गई है, चाहे 1 बजे का पूछा जाए। अब मैं जैसे कि आगे बढ़ूंगा, मान लीजिए घड़ी में 7 बज रहे हैं तो 7 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 7 का मल्टीप्लाई हम 30 से करेंगे। 7 त्रिक का 21, 1 की 0, 210। तो ये हमारा गलत है। आप बोलेंगे 210 डिग्री का कोण बनेगा, गलत है। मैंने पहले ही बताया कोई भी कोण हमारा 180 डिग्री से ऊपर जाएगा तो वो गलत है। उसको हम क्या करेंगे? 360 में से घटा देंगे। तो मैं क्या करूंगा? इस 210 को 360 में से मैं क्या करूंगा? घटा दूंगा 210, तो कितना बचेगा उसे लिख देंगे। ठीक है, 0, 6 में से 1 जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा 1, 150 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमारा अब सही हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर 180 से ऊपर जा रहा है तो उसे हम 360 में से माइनस करेंगे। यह बात आप याद रखिएगा। और कितने भी बजे का पूछा जाए जिसमें कोई भी मिनट नहीं है, 4 बजे का पूछा जाए 30 से मल्टीप्लाई कीजिए। जो हमारा घंटा दे रखा उसको लिखेंगे, उसका मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, आपको कितने डिग्री का कोण बनेगा मालूम हो जाएगा। अगर आपका कोण 180 से ऊपर जा रहा है उसे 360 में से घटा करेंगे, आपका सही कोण मालूम हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये तो होगी दोस्तों जो आपको सीधा सीधा आपको घंटे दे रखे होते हैं, जैसे 4 बजे का, 5 बजे का, 8 बजे का, 9 बजे का, उसे आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम निकालेंगे 4:10 का। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। अब देखिए, मैं 30 लिखूंगा, एच का मतलब है आवर, आवर मतलब घंटा, तो कितने घंटे हो रहे हैं? 4 गुने 4 माइनस 11/2 इंटू एम का मतलब है मिनट, कितने मिनट हो रहे हैं? 10 मिनट। 10 लिखूंगा, 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, 11 पंचे कितना हो जाएगा? 55। 30 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 120, बीच में क्या है? माइनस। 11 का मल्टीप्लाई 5 से किया 55 आ गया, 30 का मल्टीप्लाई 4 से किया 120, बीच में माइनस। 120 में से आप 55 को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 120 में से मैं 55 को घटाऊंगा, कितना बचेगा? आप बोलेंगे सर 65 बचेगा। 65 डिग्री का कोण बनेगा। पी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में बात अच्छे तरीके से आ गई होगी, किसी को भी समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3:05 पर कितने अंश का कोण बनेगा? 3:05। ठीक है, मैंने अभी अभी फॉर्मूला लिखा था, आप याद नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, फिर से लिख देता हूं। 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम।
30 लिखेंगे। एच का मतलब आवर, कितने घंटे हैं, 3 घंटे हैं, 3 लिखेंगे, माइनस 11/2 इंटू एम का मतलब मिनट, मिनट कितने हैं 5। ठीक, 11 पच्चे दोस्तों कितना हो जाएगा 55, और 2 से 55 को मैं काटूंगा 27.5 बार कटेगा। ठीक, 30 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा कितना हो जाएगा 90, और 90 में से घटाऊंगा मैं कितने को 27.5 को। ठीक, तो 90 से अगर मैं 27 को घटाता हूं, 90 में से मैं 27 को घटाऊंगा पहले, या तो ऐसे घटा लीजिए, या फिर मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूं जिससे कि आपको कभी गलती नहीं होगी। 90 में से कितना घटाना है 27.5 को घटाना है। ठीक, अब यहां पर तो कोई संख्या है नहीं, उसमें से मैं इसे कैसे घटाऊंगा, तो दशमलव के ऊपर दशमलव लगाइए और यहां पर आप जीरो बढ़ा लीजिए। जो खाली जगह होती हैं हम उसमें जीरो बढ़ा लेते हैं, तो यहां 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, दशमलव के नीचे दशमलव, भाई यहां से इधर कैरी गया था तो यहां पर 9 बचा, 9 में से 7 जाएगा 2, यहां कितना बचा दोस्तों, यहां 9 में से 7 जाएगा 8 बचा, 8 में से 2 जाएगा 6, 62.5, 62.5 का मतलब है 62.5। चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, एक ही बात है। आंसर में आपको ऐसे भी मिल सकता है ऑप्शन में, और ऐसे भी आपको इस फॉर्म में दे रखा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी की समझ में बात आ गई। देखिए दशमलव में यहां पर आया था तो कोई बात नहीं है, दशमलव में भी आ सकता है, कोई बात नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। घटाने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया जिससे कभी गलती नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3:30 पर कितने अंश का कोण बनेगा। 3:30। फॉर्मूला लिखेंगे एक और बार ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, कभी भी गलती ना हो। लिख दिया, आप अपने नोटबुक में से लिख लेना। 30 इंटू एच कितना है, आवर कितनी है 3, गुने 3 कर देंगे, माइनस 11/2 इंटू एम कितना है, मिनट कितनी है 30, 30 ले लीजिए। 230 को मैं कटाऊंगा 15 बार, 30 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 90, माइनस का साइन है माइनस, 11 का मल्टीप्लाई 15 से कर दो, 15 एकम 15 का 5 कैरी का 1, 15 का 15 कैरी का 1 16। अब देखिए यहाँ पर 90 है, यहाँ पर आपका 165, तो आपको करना क्या है दोस्तों, ज़्यादा में से कम को ही तो घटाना है, ज़्यादा में से कम को घटाना है। 90 में से 165 नहीं घटेगा तो 165 में से 90 को घटा दीजिए। अगर इसमें से आप इसको घटा देंगे तो माइनस में आंसर आएगा, कोई बात नहीं, आपको आपका कोण पता चलेगा। तो 165 में से आप 90 को घटाएंगे, कितना आएगा दोस्तों 75 आएगा, 75 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर माइनस का 75, कोई बात नहीं, तब भी 75 डिग्री का कोण बनेगा। 75 डिग्री कहां पर दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3:20 पर कितने अंश का कोण बनेगा। फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, हम बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए, आप कभी भी ना भूलें। 30 आवर कितने हैं 3, गुने 3, 11/2 इंटू मिनट कितने हैं 20, 2 से 20 काटो 10 बार, 30 का मल्टीप्लाई 3 से 90, माइनस 11 एकम 11 और 1 ही 0 10, मतलब 110। करना क्या है, ज़्यादा में से ही तो कम को घटाना है। 110 में से 90 घटा देंगे भाई, 20 डिग्री का कोण बनेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 20 डिग्री, बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। आया समझ में या फिर नहीं आया, क्लियर। अगर आपसे डायरेक्ट यूं कह दे कि भाई 10 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 10 बजे, तो मैंने क्या बताया, जिसमें कोई भी मिनट ना हो तो 10 लिखना है, उसका गुना 30 से करना है, आंसर मिलेगा। 3 एक कम 3, 1 0 2 0 3 0। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या, अगर 180 डिग्री से ऊपर जाए तो वो गलत, उसे क्या करेंगे 360 में से माइनस। तो 300 को क्या करेंगे, 360 में से माइनस करेंगे 300 को, हमारा सही आंसर मिलेगा 60 डिग्री का कोण बनेगा, अगर 10 बजे का पूछा जाए तो। ठीक है, जिसमें कोई मिनट हो उसके लिए हम ये फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। आई बात समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4:20 पर कितने अंश का कोण बनेगा। 4:20 पर 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। ठीक, 30 आवर कितना है 4 है तो 4 लेंगे, माइनस 11/2 इंटू कितना मिनट 20 मिनट, 2 से काटो 10 बार में, 30 का मल्टीप्लाई 4 से 120 होता है, माइनस 11 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 110 होता है। अब 120 में से 110 को आप घटा देंगे, कितना बचेगा 10 बचेगा, इसका मतलब 10 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया।
10 डिग्री का कोण बनेगा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे दोस्तों बात समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 9:10 पर कितने अंश का कोण बनेगा। 9:10 पर, कोई बात नहीं, हम फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। ठीक, 30 आवर कितना है 9 है इस बार, तो 9 ले लेंगे, माइनस का 11/2 इंटू मिनट कितने हैं 10। 9 त्रिक का कितना हो जाएगा दोस्तों 27 और 1 है 0, 270 माइनस 2 से 10 को काटेंगे 5 बार में, 11 25 कितना 55। अब मैं 270 में से 55 को घटाऊंगा, कितना बचेगा 215 डिग्री का कोण। क्या ये सही है? ये गलत है। मैंने आपको बात बताई थी अगर हमारा कोण 180 डिग्री से ऊपर जाएगा तो वो गलत होगा। 180 डिग्री तक आया तो सही, इससे ऊपर जाएगा तो वो गलत होगा। क्या करना होगा उसके लिए? 360 में से माइनस करेंगे तो 215 निकल के आया है। इस 215 को 360 में माइनस कर दीजिए, सही आंसर मिलेगा। 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, 145 डिग्री का कोण बनेगा। ये होगा आपके प्रश्न का सही आंसर, पहला ऑप्शन। उम्मीद करूंगा सभी की समझ में बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 11:05 पर कितने अंश का कोण बनेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक बार फॉर्मूला और लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो। ठीक है, m 30 लिखेंगे, आवर कितना है 11 गुने 11 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितना 5। 11 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, 11 त्रिक का 33 और 1 के 0 मतलब 330 माइनस 11 पंजे 55 होता है और 2 से 55 को काटेंगे तो ये 27.5 बार में कटेगा। तो 330 में से क्या करेंगे 27.5 को घटाएंगे। तो घटाने का मैंने आपको सबसे सरल तरीका बताया। 330 में से क्या करेंगे 27.5 को घटाएंगे। तो खाली देखिए दशमलव के सीधे में दशमलव लीजिए, खाली स्थान पर 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, दशमलव के स्थान पर दशमलव लीजिए। यहाँ कितना बचेगा 9 में से 7 जाएगा दोस्तों 2 बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ कितना बचा 2, 2 में से क्या करेंगे 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर 3 बचा तो यहाँ पर 302। 330 में 27.5 घटाएंगे तो 302.5 बचेगा। क्या ये सही है? ये गलत है। क्या इतने डिग्री का कोण बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मैंने आपको क्या बताया, अगर हमारा कोण 180 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो वो गलत है। सही के लिए क्या करेंगे 360 में से घटाएंगे। तो 302.5 को घटा दीजिए 360 में से। ठीक, घटा दीजिए, दशमलव की सीध में दशमलव लीजिए, खाली स्थान पर 0 बढ़ा लीजिए। 10 में से 5 जाएगा 5, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 में से 2 जाएगा 7 आएगा। ठीक, 5 बचा, 5 में से 0 का 5, अब यहाँ पर 3 में से 3 जाएगा तो 0 ही आ जाएगा। तो 57.5, 57.5 का मतलब है 57 सही 1/2। इस तरीके से लिखा हो चाहे इस तरीके से लिखा हो, एक ही बात है। ये दे रखा है आपको डी ऑप्शन में। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।